बड़ा हादसा पेश आया। उसमें 18 लोगों की जानें चली गई। मरने वालों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे शामिल हैं। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए अचानक भीड़ बढ़ गई। ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसने जल्द ही भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर दी, जिसके बाद कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए और घुटने, साथ ही साथ वहां पर घुटन हो गई, स्टैम्पेड बढ़ गया। घुटन की वजह से इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बेहोश भी हो गए। घायलों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 13 नंबर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा पेश आया। अब इसकी हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो मृतकों की संख्या है, जैसा पुलिस ने बताया है, पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। यात्रियों की संख्या आम दिनों से काफ़ी अधिक रही और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने नियमित गाड़ियों के अलावा 4 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया। कुछ समय के लिए वहाँ पर यात्रियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई थी और जिसके चलते वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई और कुछ लोगों के बेहोश होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के लोगों ने जो लोग बेहोश हुए उनको स्थानीय अस्पताल ले गए हैं और बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। कुछ देर के लिए हम लोगों ने एंट्री भी रोकी थी स्टेशन पर और यात्रियों से अनुरोध किया था कि कृपया सर्कुलेटिंग एरिया में रहें, ताकि जब गाड़ियों का प्रबंध जैसे जैसे होगा वैसे वह अपने गंतव्य स्थान की ओर जा सकें। और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंची है। उन्होंने बताया कि 18 मृतकों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था। ये आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से संख्या को लेकर की बात हो रही है, तो जैसा दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि 18 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और इन 18 लोगों में से 9 महिलाएं शामिल हैं, 5 बच्चे शामिल हैं। तो दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने बताया कि 18 मृतकों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया था, यानी उनके शवों को अस्पताल लाया गया था। लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जहां हादसा हुआ वहां हादसे से कुछ देर बाद हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि लोगों के सामान प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। हालात को सामान्य किया जा रहा था। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि जहां पर हादसा पेश आया वहां पर हादसे से कुछ देर बाद हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि लोगों के सामान प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। हालात को सामान्य करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। और ये इस हादसे से जुड़ी 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर ऊपर में बाईं तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखें। बाहर से भी इसे दिखाने की कोशिश है और अंदर के हालात क्या थे और जो फुट ओवर ब्रिज है उसके हालात क्या थे वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कई लोगों की मौत हो गई। 13 और 14 नंबर के प्लेटफॉर्म पर यह घटना घटी थी। जो यात्रियों का कहना है कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की जो घोषणा हो रही थी, जो अनाउंसमेंट हो रहा था, उसमें 2 बार बदलाव हुए। पहले बताया गया किसी और नंबर पर ट्रेन आएगी, फिर यह बताया गया किसी दूसरे नंबर पर ट्रेन आएगी। तो जो यात्रियों का कहना था उसके मुताबिक ये एक अहम वजह बनी है भगदड़ की, जबकि अभी इसकी कई एंगल से जांच हो रही है, जो कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो भगदड़ हुआ, जिम्मेदार कौन है, ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,
किसके सर इसकी जिम्मेदारी जाएगी, किस प्रशासन के सर, रेलवे प्रशासन के तहत रेलवे प्रशासन में कौन इसके जिम्मेदार होगा, ये एक सवाल है। चूंकि 18 लोगों की जानें चली गई हैं, तो आप ये देखें तस्वीरें, घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम की भी तस्वीरें हैं। हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर ये बातें लिखी हैं और ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब हादसा हुआ था। हादसे के कुछ देर के बाद की तस्वीरें, वहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और पुलिस कर्मियों को भी आप भागते दौड़ते तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दरअसल ये हादसा कल रात 9 बजे के बाद ही पेश आया है, 9 बजे कल रात ही। और इस हादसे पर एक एक कर अब कई जो शोक संदेश भी आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि प्रधानमंत्री ने भी एक्स हैंडल पर अपने दुख का इजहार किया है। और ये देखिए, जब हादसे के बाद जो लोग जख्मी थे उनको अस्पताल ले जाने की जो कोशिशें थी उसकी भी तस्वीरें आप इस वक्त बाईं तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने ये खुद बताया है कि ये काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन हर संभव कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू किया जा सके। रेलवे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, रेलवे प्रशासन भी इस बारे में क्या वो जवाबदेही लेगा, बहुत तरह के सवालात हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें सिचुएशन को बहुत जल्द ही काबू में कर लिया गया था। 18 लोगों की जानें चली गई, ये एक हकीकत है। और इन 18 लोगों की जो जानें गई हैं, इनमें से 9 ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं और 5 बच्चे हैं। तो 9 महिलाएं, 5 बच्चे समेत अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसी बीच जो दिल्ली स्टेशन पर जो हादसा पेश आया उसके बारे में राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हादसे से दुखी हूं। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। ये अश्विनी वैष्णव लिख रहे हैं, जो रेल मंत्री हैं। उन्होंने लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। ये लिखा है अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं। और वहीं हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखिए अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं अजमेरी गेट की तरफ, वहां से अब जो लोगों का आना जाना है वो कम है। आप कहां से आ रहे हैं मैडम?
हम तो यही दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, भोपाल से आ रहे हैं। देखिए, लोग जो है वो अभी स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर फिलहाल पहुंची है। देखिए, लोग जो है वो उनका आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी रास्ते से सभी को फिलहाल निकाला जा रहा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार टीम आपको दिखाएंगे। एनडीआरएफ की टीम के कुछ जवान जो है वो दाखिल हुए हैं अंदर, और अब यहाँ से और अंदर जो है वो टीम, घटनास्थल पे पहुंचने पे कुछ बता पाएंगे आप लोग? देखिए ये टीम, देखिए एनडीआरएफ की टीम से हैं? एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहाँ पर पहुंची है, और अभी आप ये तस्वीर देखिए, कई मुझे एनडीआरएफ के कर्मी अंदर इस व्हीकल में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अंदर की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यहाँ पर पहुंची है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आप स्टेशन के बाहर की भीड़ आप एक बार देख लीजिए। वो लोग हैं जो कहीं अपने डेस्टिनेशन को जाना चाहते थे, लेकिन अभी की स्थिति फिलहाल, लेकिन यहाँ पर स्थिति आपको कंट्रोल बाहर नज़र आएगी। अंदर क्या स्थिति है वो भी विजुअल्स उसके हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बाहर स्थिति कंट्रोल में है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे, हमारे एक देवरानी मर गई, देवरानी शीला, शोभा। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमारी मौजूदगी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, और देखें जीने की स्थिति आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर ये जो रेलिंग है ये टूट चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए, आप समझ सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या रहे होंगे। एक बार पंकज तोमर, आपको यहाँ पर कुछ मुझे कपड़े और कुछ जूते पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से लोगों ने बचाने की ख़ुद को किसी तरह से कोशिश की होगी। और प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल जो स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नज़र आ रही है, ये आप विजुअल देखिए। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 फ़िलहाल यहाँ पर आपको मौके पर अधिकारी नज़र आएंगे। यहाँ पर रस्सा उस वक्त लगाया गया था। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर पहुँची, और ये स्पेशल ट्रेन जो है फ़िलहाल निकल रही है। ये स्पेशल ट्रेन फ़िलहाल जो है यहाँ से देखिए ये रवाना हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लगाई गई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन अभी रवाना हुई है। इस ट्रेन में बैठाने के लिए कुछ लोगों को अनुमति दी गई थी। फ़िलहाल जो आपको ये प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से देखिए, 16 पर ट्रेन है, 15 पर मेरी मौजूदगी है, 14 पूरी तरह से खाली है। आपको यहाँ पर कुछ एक पैसेंजर्स यहाँ पर नज़र आएंगे, और इसके आगे अगर आप देखेंगे 13 पर आपको सिक्योरिटी के लोग नज़र आएंगे। तो पूरी तरह से फ़िलहाल यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो स्थिति है वो सामान्य नज़र आ रही है।